दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। कुछ लोग अमीर हैं तो किसी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं और बहुत अमीर होते हैं, पर वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से अचानक कुछ ही समय में गरीब हो जाते हैं। आज बात करेंगे कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जो इंसान जाने अनजाने में कर देता है और समय के साथ बर्बाद भी हो जाता है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला कारण है मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन बाल कटवाना। बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, बाल नोचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे काम हैं जो घर में दरिद्रता लाते हैं। दोस्तों, चंदन पूजा में इस्तेमाल होता है। चंदन को बिना नहाए नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। इससे घर में बरकत नहीं रहती और माना जाता है इससे उम्र भी कम हो जाती है। दूसरा है भोजन। बासी भोजन करना, भोजन बर्बाद करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कारण हैं जो आपको रोगी और दरिद्र बनाते हैं। इसके अलावा यदि आप भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करते हैं और फिर भोजन करने लगते हैं, उससे घर की बरकत चली जाती है और वह इंसान धीरे धीरे दरिद्रता की ओर चला जाता है। तीसरा है नींद। टूटे हुए पलंग पर सोना, पैर पर पैर रखकर लेटना या सोना, दक्षिण दिशा में पैर कर कर सोना, ये ऐसे काम हैं जिससे आपकी उम्र और आपके भविष्य दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और सूर्यास्त के समय सोना, ये ऐसे कर्म हैं जो किसी भी मनुष्य को दरिद्र बना सकते हैं। चौथा है नशा करना। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि नशे से नाश होता है। किसी भी तरह का नशा करने से इंसान की सेहत तो खराब होती ही है, उसी के साथ यह एक ऐसी लत है जो इंसान के धन को उस इंसान के पास रुकने ही नहीं देती। आप कितने भी धनवान हो, लेकिन यदि आप इस लत में पड़ जाते हो तो निश्चित ही इससे आपके कुल परिवार का बिखराव होता जाएगा। नशा करने वाले इंसान के घर की सारी बरकत चली जाती है और वह कंगाल हो जाता है। पांचवा है उंगली या गर्दन चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी उंगलियां और गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं। इससे जहां गठिया रोग होता है वहीं दरिद्रता भी बढ़ती है। लंबे समय से उंगली चटकाते रहने से बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द होने लगता है और चीजें पकड़ने की शक्ति भी नाश हो जाती है। छठा है वस्त्र। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने वस्त्र रात को धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे विपरीत यदि कोई इंसान मैले वस्त्र पहनता है या अपने वस्त्रों को प्रतिदिन नहीं धोता तो इसे हमारे ग्रंथों में अच्छा नहीं माना जाता और इससे घर में दरिद्रता आती है। सातवां है तांत्रिक कर्म। दोस्तों, आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो जल्दी सफलता पाने या किसी को प्रभावित करने के लिए या फिर अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हैं। वे किसी तांत्रिक या पीर फकीर के यहाँ जाते हैं। ऐसे लोग बाद में अपने किए पर पछताते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, ये सभी कोलमार्गी अर्थात तांत्रिक अघोर आदि धर्म के विरुद्ध हैं। आठवां है सीटी बजाना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शाम में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान की है, जो बाद में भारत में भी प्रचलित हो गई। भारत में भी रात को सीटी बजाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए हमें अपने घर में कभी सीटी नहीं बजानी चाहिए। नवा है अधिक क्रोध करना। प्रतिदिन क्रोध करना नशा करने से भी अधिक खराब होता है। क्रोध करते रहने से घर में बिखराव उत्पन्न होता जाता है और घर में अशांति फैल जाती है। इससे घर में दरिद्रता तो आती ही है,
अधिक क्रोध करने से मनुष्य के मस्तिष्क की भी सभी नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे कई मानसिक रोग भी पैदा हो जाते हैं। 10वां है घमंड। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं तो घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ते रहते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने घमंड करना गलत बताया है। इससे मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। दोस्तों, घमंडी इंसान कितना भी मेहनत कर ले, वह हमेशा दूसरों से पीछे ही रहता है। इसलिए मनुष्य को विनम्र ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी बातें जिनसे घर में दरिद्रता आती है। अगर आप यह गलतियां कर रहे हैं तो ना करें। और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।